जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों फिर से जो है यहाँ पर खबरें लगातार इसी प्रकार की आ रही हैं। कभी डीओ को लेकर आ रही हैं, कभी 8th पे कमीशन को, कभी ओपीएस की मांग को लेकर। यहाँ पर तमाम तरीके से या वो प्राइवेट कर्मचारी हो, एम्प्लॉयज हो, वो भी यहाँ पर न्यूनतम सैलरी को लेकर अपनी डिमांड कर रहे हैं। तो वही जो है इस प्रकार से खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पेंशनर बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स से हमको कर मुक्त किया जाए, जबकि विधायक और सांसद को यहाँ पर पेंशन में कोई कर नहीं मिलता है। तो वही जो है यहाँ पर फिल्म और इत्यादि रिलीज होते हैं तो यहाँ पर नेता लोग अपनी राजनीतिक फायदे के लिए यहाँ पर फिल्मों को कर मुक्त कर देते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। लेकिन एक आम इंसान के पेंशन पर इस प्रकार से कर का बोझ डाल दिया जाता है। तो कोई बोल रहा है कि यहाँ पर जो है वर्ल्ड चैंपियन बन गए खिलाड़ी, तो आखिर उनका कर मुक्त क्यों नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर फिल्म के प्रोड्यूसर ऑलरेडी यहाँ पर अमीर हैं, तो उनको यहाँ पर कर मुक्त क्यों किया जा रहा है। धन्ना सेठों के लिए अलग नियम और जो आम आदमी है उनके लिए अलग नियम क्यों, इस प्रकार से सवाल उठते हुए जा रहे हैं और ये सवाल भी लाजमी है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया है और जिसका जवाब यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने दे दिया है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है। ऑलरेडी वीडियोस देख सकते हैं, उसकी ऑफिशियल लेटर जो है मैंने वीडियोस बना रखी है, आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन से इस प्रकार से बेसब्री से इंतजार है। दरअसल 7वें पे कमीशन के गठन को 10 साल पूरे हो चुके हैं और आमतौर पर प्रत्येक 10 साल में सरकार की ओर से नया वेतन आयोग गठन किया जाता है, जिसके बाद यहां पर कर्मचारियों की सैलरी और महंगाई भत्ते में इस प्रकार से डीए में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो, उनकी उम्मीद सरकार से जल्द पर जल्द इस पर कोई निर्णय ले, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। और वही जानकारी का मानना है कि वित्त मंत्रालय यूनियन बजट यहाँ पर 2025 में यानी कि 2025 में इस पर कोई निर्णय ले सकती है, डिसीजन ले सकती है, बताया जा रहा है। और हालांकि अभी तक इस पर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। दरअसल 7वें वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को यहाँ पर मनमोहन सिंह जी के सरकार में जो है तैयार किया गया था। इसकी अध्यक्षता यहाँ पर जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने की थी। 7वें वेतन आयोग का मकसद सभी केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन की समीक्षा करना था। अब इसके गठन को जहां 10 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के गठन का इस प्रकार से बेसब्री से इंतजार है। अरे कर दो भैया, 8वां पे कमीशन लागू कर दो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो। तो इस प्रकार से फरवरी 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में वाली केंद्रीय कैबिनेट ने यहां पर मंजूरी दे दी थी। 7वां वेतन आयोग जहां 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ है, इसमें किए गए बदलाव 1 जुलाई 2016 को लागू किए गए। मुझे आज भी याद है कि मतलब पहले हमारे जमाने में कि मतलब कोई बाइक नहीं खरीद पाता था। आई थिंक स्कूटर भी कोई खरीद लेता तो हम उसको मानते थे कि अमीर है बहुत ज्यादा। तो उस जमाने में कार तो छोटी वाली होती थी, वो भी अधिकारियों के पास होती थी। और जब हमारी सर्विस नौकरी लगी तो हम भी जो है यहाँ पर स्कूटर खरीदने के मतलब हिम्मत नहीं थी हमको कि हम स्कूटर खरीद पाएंगे। तो जब 6ठा पे कमीशन आया तो तुरंत ही सबके पास यहाँ पर नौकरी लगी। तो चाहे वो ग्रुप डी का हो या डी कर्मचारी हो या सी ग्रेड का हो या बी वाला हो या ए वाला हो, तो नौकरी लगते ही तुरंत ही अगर ए वाला हो गया तो बुलेट ले लेगा और बी वाला और सी वाला होगा तो बाइक इत्यादि ले लेगा। तो इस जमाने में 6ठे पे कमीशन में जो है सैलरी में सुधार हुआ था। तो जब 7वां पे कमीशन आया तो डीए को इस प्रकार से उसमें जो ग्रेड पे वाला सिस्टम था उसको हटा दिया गया, लेकिन 6ठे पे कमीशन में सैलरी बढ़ चुकी थी। अभी जो 8वां पे कमीशन चल रहा है वो अभी इंतजार है, लेकिन सरकार कब इस पर करेगी। हालांकि जो है बीजेपी की सरकार केंद्र में है, लेकिन 2004 में बीजेपी की सरकार थी तो एनपीएस को लागू कर दिया गया और 2005 में एनपीएस को ओपीएस को हटा के जो है यहाँ पर एनपीएस सभी के लिए लागू कर दिया गया। और 2014 में एक नया फिर केंद्र सरकार, फिर बीजेपी की सरकार आई और यहाँ पर यूपीएस फिर जो है अलग से माथे में रोड थोप दिया गया है। 1 अप्रैल 2025 से सभी को यहाँ पर यूपीएस लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार से हमारी एक डिमांड है कि इन चीजों में हम उम्मीद करते हैं सरकार को इन बातों में सुनना है, जहां सरकार में नेतागण जितने भी विधायक या सांसद हैं ये लोग यहाँ पर
पेंशन ले रहे हैं और इनके पेंशन में भी इनको कर मुक्त किया गया है। लेकिन आम इंसान में तो समझ में नहीं आता इन नेताओं को कर मुक्त क्यों किया जा रहा है। ऑलरेडी इनके पास जो है पैसा दुनिया भर का है, और लेकिन जो आम इंसान है उन पेंशन में जो है यहाँ पर कर पड़ रहा है। और जो यहाँ पर इनको ओपीएस में क्यों रखा गया, ये नेतागण अपने आप को ओपीएस से हटा क्यों नहीं दे रहे हैं। इनको भी एनपीएस और यूपीएस लागू होना चाहिए। और जितने भी पेंशन ले रहे हैं नेतागण जो बहुत ज्यादा सेठ हैं, इन लोगों को तो पेंशन को डोनेट कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कोई बहुत सारे नेता अच्छे लोग भी हैं, करते होंगे डोनेट, क्या पता, है नहीं है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है नहीं है। तो वही जो है यहाँ पर इसमें किए गए, वापस आते हैं, इसमें किए गए बदलाव 1 जुलाई 2016 से लागू किए गए हैं। अब इस बारे में एक छोटी सी जानकारी सामने आई कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए कोई समिति इस प्रकार से गठन का काम कर रही है। और संसद में जब सरकार से पूछा गया सवाल तो फरवरी 2014 में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 7वें वेतन आयोग को ग्रीन सिग्नल दिया गया। तो यहां पर 1 जनवरी 2016 को वो प्रभावी हुआ, जबकि कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में हुए बदलाव 1 जुलाई 2016 से इस प्रकार से प्रभावी हुए थे। और राज्यसभा में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार से जब सवाल पूछा गया है, तो जिसका जवाब वित्त मंत्रालय ने यहां पर दिया है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने एक लिखित जवाब में यहां पर बताया है कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, और इसका कोई औचित्य नहीं उठता है, और इसके कोई सवाल ही नहीं उठता है। जाके आप आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, जानकारी अगर आपको अच्छी, हमारे वीडियो को लाइक करना है। ऐसी जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे चैनल और वीडियो दोनों को यहां पर शेयर करना है। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।